हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। दोस्तों, आज मैं कुछ मार्मिक आपसे काफ़ी सीरियस शेयर करने जा रहा हूँ। संजय दत्त ने अपने इंटरव्यू में एक बात और बताई थी, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपसे शेयर किया संजय दत्त का इंटरव्यू। तो जब इंटरव्यू करने वाले ने उससे पूछा कि आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस समय क्या मैं मिस करते हो, परमात्मा का दिया आपके पास सब कुछ है, तो बड़े चुप हो गया संजय। और फिर बड़े भरे दिल से उसने शेयर किया, कहता मैं अपनी माँ को मिस करता हूँ। मेरी माँ मुझे कहती थी, बेटा मेरे पास बैठ, मेरी बात सुन, और मैं बहाना बना के चला जाता था। एक दिन मेरी माँ ने कहा, बेटा मैं चली जाऊँगी तो बहुत पछताएगा, मेरी बात सुन ले, सुन के जा। कहता माँ तू कहीं नहीं जाती, बस मैं कल तेरे साथ बैठूंगा। और कहने लगे वो कल कभी नहीं आया। और आज मैं वो घड़ी वो पल मिस करता हूँ। काश मैं अपनी माँ के साथ वो समय बिता पाता, तो शायद जो ज़िंदगी में मुझे मुश्किलें आई हैं उनका सामना मुझे ना करना पड़ता। एक सच्चाई है दोस्तों, हमारे पेरेंट्स के पास वो सारा एक्सपीरियंस है जो वो हमको देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हम हैं कि इग्नोर कर जाते हैं कि आपको क्या पता। हम जो भी जानते हैं उसकी बुनियाद तो पेरेंट्स ही हैं ना। मैं एक और सच्ची घटना आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे एक मित्र ने बहुत साल पहले, शायद 40 years बैक और मोर देन दैट, शेयर किया। कहता है पाल मैं अपने एक दोस्त को, पुराने दोस्त को मिलने गया, और उसकी माँ बाहर चारपाई पे बैठी थी। मैंने बुज़ुर्ग माता जी को नमस्कार किया तो उनको आंखें कमज़ोर थी, कहने लगी बेटा मैंने तुझे पहचाना नहीं। तो मैंने अपना परिचय दिया और उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया। प्यार से मेरा माथा चूमा, हाथ चूमे, बार बार पीठ पे हाथ फेरती थी, पूछती थी तेरे बच्चे कैसे हैं, तेरी पत्नी कैसी है, तू ठीक है, आसपास की और बातें। मुझे हल्का हल्का कहने लगा वो ज़ुकाम भी था, कुछ घरेलू नुस्खे माँ ने बताए, दुआएं दे रही थी। इतने में कहते मेरा मित्र जो इनको मिलने गया था वो बाहर आया। उसने कहा ऊंची आवाज़ में कि माँ छोड़ो ना, अब आ जा यार, तू अंदर आ जा, छोड़ो माँ, तू तो हर किसी को पकड़ के बैठ जाती है। तो मुझे बड़ा दुख लगा। मैं अंदर गया तो कहने लगा सॉरी यार, मेरी माँ बुढ़ी हो गई है ना, उसको समझ नहीं पड़ती, हर किसी को ऐसे पकड़ के बैठ जाती है। कहते बस मेरे बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरा मन भर आया। और कहने लगा मैं चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ से वापस आ गया। और मैंने उससे जब ये पूछा कि तुझे इतना पेनफुल ये क्यों लगा, तो कहने लगा पाल तुझे पता है मेरी माँ नहीं है, और आज मैं पहली दफ़े अपनी माँ के जाने के बाद ये महसूस कर रहा था कि अपनी माँ के पास बैठा हूँ और मेरे दोस्त को उसकी कदर ही नहीं है। ये एक सच्चाई है दोस्तों, जो हमारे पास है ना हम उसकी कदर नहीं करते, पर जितना प्यार हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया, जितनी कुर्बानियाँ उन्होंने हमारे को पालने पोसने में की, अपना पेट काट कर भी उन्होंने हमारे सुखों के लिए सोचा, देखा, और जो भी वो कर सकते थे किया। और आज हम कहते हैं आपको कुछ पता ही नहीं। ये बड़ी एक पेनफुल, बहुत पेनफुल चीज़ है दोस्तों। सोचो उस माँ बाप के दिल पे क्या बीती होगी जब बच्चा उठ के कहते आप तो समझ नहीं है। ठीक है, बाय पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी मेमोरी लॉस होता है, पर सो व्हाट, हैं तो हमारे माँ बाप ही ना। इसको ध्यान से सुनना, समझना, विचारना, और देखना कहीं ये गलती हमसे तो नहीं हो रही। और एक गुजारिश मेरी आपसे और है, अगर आपको इस स्टोरी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना स्प्रेड कीजिए कि दुनिया की हर वो माँ
जिसके जीवन में ऐसा कुछ बीत रहा है कि उसके दिल को ठंडक पहुँचे कि कोई तो है जो मेरे बारे में भी सोच रहा है। और वो बच्चा जो अपनी माँ से दूर जा रहा है, वो ये सोचे कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। स्प्रेड इट आउट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इतना इसको वायरल कर दो दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू नज़र आती है तो। हर माँ तक ये संदेश पहुँचे, हर बच्चे तक ये संदेश पहुँचे, वर्ल्ड ओवर ये मैसेज स्प्रेड हो जाए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ग्रेट डे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।